गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग जी। पतन सिंह, प्रियंका, दिलीप, अमन, सभी लोगों को वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। आज 3 मई, चलिए सुबह 6:30 बजे, 5-10 मिनट थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं। अब देखिए सुबह 6:30 बजे अब थोड़ा सा आपकी नींद खराब होगी। लॉकडाउन में, लॉकडाउन चल रहा है, सभी लोगों की नींद खराब। मैं ये कहता हूँ कि टाइम टेबल थोड़ा चेंज कर लें। 6:30 बजे लगभग हम लोग जो है कि अब वैसे भी गर्मियां आने वाली हैं। मालती, पुनीता, चलिए भाई जुड़ते चले। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। और आज हम मिलेंगे, करेंगे 3 मई का करंट। चलिए भाई 3 मई के करंट के साथ में हम लोग आज मौजूद हैं। थोड़ा सा इसको, सभी लोगों को दिख रहा है भाई? साफ साफ दिख रहा है सब लोगों को? प्रणाम भाई, प्रणाम। सभी लोगों को साफ दिख रहा है भाई? बोर्ड में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? थोड़ा सा और नजदीक कर लेते हैं। चलिए भाई, राहुल, चलिए दिलीप, क्लियर है? ओके। चलिए भाई, हिमांशु, क्या बात है? सुबह ही सुबह 9 लोग, 10 लोग, 8 लोग ऐसे ही रहते हैं, क्या बात है? क्लियर है? ओके। करंट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। आजकल इसी में से चीजें आती हैं ज्यादातर। अभी तक 9 लोग अभी तक आ पाए हैं, ज्यादा लोग नहीं आ पाए हैं। चलिए भाई 10 लोग। जैसा हमारे संविधान में है कि भाई कोरम पूरा होना चाहिए, तो कोरम तो लगभग पूरा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग आने चाहिए इसमें। तो आज हम लोग जो है कि करेंगे 3, यानी कि आज हम लोग हैं 3 मई के करंट के साथ में। तो आज हम लोग कार्य करेंगे 3 मई के करंट के साथ में। विजेंद्र, चलिए विजेंद्र, अच्छा राहुल भदौरिया कह रहे हैं 1/10 सही है, ठीक है भाई, ठीक है। मिनिमम 10 लोग होने चाहिए। चलो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे जैसे जैसे खबर चलेगी लोग बाग जुड़ते जाएंगे। चलिए आज मैं, देखिए आज मैं आपको करंट करा देता हूँ 3 मई का। तो 3 मई का सबसे महत्वपूर्ण कुछ घटना है, पहले इन पर चर्चा कर लेंगे। उसके बाद में सारा रिवीजन 1 मई का, 2 मई का, 3 का, ठीक है ना, पूरा रिवीजन भी हम लोग करेंगे। ठीक है भाई, चलिए। तो थोड़ा सा मैं इंक का इसमें इस्तेमाल कर लूं, थोड़ा इंक डाल लूं मैं, जब तक 2 मिनट बस। इसके बाद में फुल फॉर्म में अपनी क्लास चलेगी। आज देखिए, और मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी बात, आज जो है, आज एक दिवस है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड लाफ्टर डे, यानी कि विश्व हास्य दिवस। ये विश्व हास्य दिवस जो है प्रत्येक जो मई का महीना है, मई के पहले रविवार को मनाया जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे, पहला रविवार भी है, विश्व हास्य दिवस। तो हंसने से मानसिक स्वास्थ्य काफी विकसित होता है, तो उसका ध्यान रखना है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं, चलिए तो अपन पहले 3 मई का करंट अपन कर लेते हैं, उसके बाद में फिर अपन लोग जो है कि
उसके बाद में फिर अपन जो है कि पूरा 1 और 2 का पूरा रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। एसआर एमपी का पीडीएफ नहीं है, हाँ मुझे पता है एमपी का पीडीएफ नहीं आ पाया क्योंकि कल का जो दिन था उस पीडीएफ में थोड़ा सा कमी थी, तो आज का और कल का दोनों का मिला के इसलिए मैंने पीडीएफ जानबूझ के पाया, मैंने कुछ कमी थी। चलिए भाई, तो सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, 3 मई का पहले करंट देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए सबसे पहले आज हम लोग देखें तो आज का सबसे पहला जो है ठीक है, तो आज एक दिवस है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड लाफ्टर डे। वर्ल्ड लाफ्टर डे, विश्व हास्य दिवस, ठीक है, विश्व हास्य दिवस, ठीक है। तो पहला आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, आज विश्व हास्य दिवस है। तो प्रत्येक मई के पहले रविवार को हम लोग ये दिवस मनाते हैं, विश्व हास्य दिवस। और विश्व हास्य दिवस जो है इसको बनाने का, इसका आंदोलन जो चलाया था वो इंडिया से शुरू हुआ था, और हम लोग देखेंगे इसको मनाने की जो शुरुआत है वो हमारे यहाँ पे एक योग गुरु थे मदन कटारिया। तो ये हास्य योग गुरु थे, उन्होंने मुंबई से इस आंदोलन को स्टार्ट किया था और उसके बाद में ये दिवस मनाया जाने लगा। तो हंसने से जो आंतरिक शक्तियां होती है, जो प्राण वायु होती है उसका विकास होता है, और जो विनाशकारी वायु होती है उसका विनाश होता है, ठीक है भाई। तो ये देखें आप, आज का जो दिवस है वर्ल्ड लाफ्टर डे। तो जैसे आपने देखा होगा कभी कभी जो योग में हा 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 ऐसे हंसते हैं, तो हंसने से जो है पूरा विकास होता है। तो ध्यान रखें ये मई के फर्स्ट संडे को होता है, ठीक है। तो ये पहला, ये आपका संडे हो गया, तो विश्व लाफ्टर डे, तो वर्ल्ड लाफ्टर डे आज आपका है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद में दूसरी आज की दूसरी जो खबर है, दूसरी खबर है आज विश्व, यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी है, ठीक है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी हम लोग बनाते हैं, प्रेस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ठीक है भाई। तो ये देखें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी हम लोग मनाते हैं। तो इसके पीछे मैं बता दूं थोड़ा सा, दो चीजें आप देख लें। विकेंद्र, चलिए लोग बाग जुड़ते जा रहे हैं, भरत साहू, खुशरो, विजेंद्र, विकेंद्र, राहुल, सभी लोग जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते चले सभी लोग। तो आज आपका दूसरा दिवस है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो देखो यहाँ पे मैं 2-3 चीजें आपको बता दूं कि प्रेस बिल्कुल पूरी तरह से स्वतंत्र होनी चाहिए, और हमारे संविधान के आर्टिकल 19A में इसकी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति भी दी गई है, यानी कि हम लोग को बोलने की आजादी है 19A के तहत। लेकिन अब देखो यहाँ पे एक सवाल आपसे पूछा जाएगा कि अभी जो प्रेस स्वतंत्रता के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो वहां पे आप देखो कि हम लोग अभी एक इंडेक्स जारी किया गया था, पेरिस में एक संस्थान है, पेरिस में एक संस्थान है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट देख रहे हैं, उस रिपोर्ट में हम ये पूछा जाएगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में अभी ये 2020 में भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति क्या है। तो आप देखो इसमें मैं 3 क्वेश्चन बताऊंगा। देखो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे नॉर्वे, फर्स्ट नंबर पे नॉर्वे। अच्छा कुछ आज बोर्ड हमारा थोड़ा सा पीछे की ओर हम लोग देखें, अब सही दिख रहा है सभी लोगों को? यस, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट नंबर पे हम लोग देख रहे हैं नॉर्वे, और भारत का, इंडिया का जो प्लेस है वो 142,
इंडिया कौन सी प्लेस पे आ गया 142, और उसके बाद में हम लोग देखेंगे 180, यानी कि लास्ट नंबर पर है नॉर्थ कोरिया, लास्ट नंबर पर है नॉर्थ कोरिया। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स की बात करें तो फर्स्ट रैंक पे है नॉर्वे, और इंडिया की प्लेस है 142, और 180 यानी कि लास्ट पर है नॉर्थ कोरिया। ठीक है, तो आज के ये दो खबरें काफी महत्वपूर्ण हैं। तो आपने देखा 2 दिवस है, वर्ल्ड लॉफ्टर डे है और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, दो चीजें हो गई। जबकि अभी रिसेंटली विश्व प्रेस स्वतंत्रता के इंडेक्स पे हम लोग जो है कि कौन से स्थान पर आ गए 142। ठीक है भाई, तो ये 2 दिवस आपको आज मिलते हैं। चलिए अगला अगर हम लोग देखेंगे, चलिए भाई सभी लोग खुश रहो भाई, खुश रहो सब लोग, आगे चले। नहीं देखो सेकंड कौन है उस रैंक पे मत जाओ आप लोग, जो पीडीएफ अगर मैं डालूंगा तो उसमें बता दूंगा आपको, क्योंकि यहाँ पे सेकंड रैंक ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट कौन है इंडिया की, इंडिया के बारे में आपको ज्यादा पता होना चाहिए, और लास्ट का आपको पता होना चाहिए, है ना। सेकंड रैंक में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर उसमें पूछेंगे तो अपन उसमें पीडीएफ में डाल देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं 2 क्वेश्चन हो गए आपके। चलिए अब अपन चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन। और अभी देखो, अभी मैं आपको रिवाइज भी करवाऊंगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। अब देखिए कि अभी क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है कि अब आपसे पूछा जाएगा फुटबॉल, फुटबॉल 2022 ये हम लोग देखेंगे कहां पे होने वाला है, कतर में। ठीक है, ये फुटबॉल वर्ल्ड कप कहां पे होने वाला है, कतर में। ठीक है ना, चलिए भाई जुड़ते जाए सभी लोग, जुड़ते चलो सभी लोग, ठीक है ना। तो ये कतर में होने वाला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा जी कि ये जो 2022 के जो फुटबॉल के एम्बेसडर हैं, तो ब्रांड एम्बेसडर अभी जो है कि कोरोना से ग्रसित हो गए हैं, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है आदेल खमीस, आदेल खमीस, यहाँ पे हम लोग देखेंगे आदिल खमीस। ठीक है, तो ये आदिल खमीस कोरोना वायरस से प्रभावित हो गए हैं, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि फुटबॉल का जो 2022 का वर्ल्ड कप होगा वो कतर में होगा। कतर के फुटबॉल के ब्रांड एम्बेसडर है आदिल खमीस, और इनको कोरोना वायरस से प्रभावित ये हो गए हैं, इस कारण से ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे एक तो ये बनेगा कि ब्रांड एम्बेसडर कौन है। अच्छा, आदिल खमीस ये हम लोग देखें ये कहाँ के हैं, कतर के ये, ठीक है ना। तो ये पूर्व या इस क्षेत्र के खिलाड़ी रहे हैं, इसी देश के हैं, इस कारण से इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है भाई, तो ये तीसरा सवाल आप लोग ध्यान रखें। अब देखो, अब अगर हम लोग देखें, अगर मैं आपसे पूछूं, चलो अब मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, लगभग 20 लोग के आसपास जो है कि अभी साथ में है, तो आप मुझे बता दीजिए, आपसे सवाल है फुटबॉल, ये सवाल है, बताइए फुटबॉल 2018 कहां पर हुआ था, फुटबॉल 2018 कहां पर हुआ था, मतलब सॉरी किसने जीता था। आप तो बता दीजिए विनर कौन था 2018 का। चलिए भाई सब लोग, पुष्पा जी, ठीक है, दिलीप, मालती, सभी लोग जुड़े हुए हैं। आंसर नहीं आया अभी तक कि फुटबॉल 2018 का, फुटबॉल 2018 का विनर कौन था। ठीक है, ये आदिल खमीस फुटबॉल 2022 के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आदिल खमीस कतर के हैं जो कोरोना से प्रभावित हुए, फुटबॉल 2022 के ब्रांड एम्बेसडर है, ये एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबसे पहला आंसर ये फ्रांस, विजेंद्र, उसके बाद में बलराम, हाँ रणविजय, अमन, राहुल, सभी के आंसर आ चुके हैं। फ्रांस आंसर दिया है सभी लोगों ने, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ज्यादा डिटेल में देखो अपन करंट क्या करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं, जो मेन चीजें लगता है भाई हमारे लिए जरूरी है वो अपन करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो आदिल खमीस इसी देश के हैं, ब्रांड एम्बेसडर है फुटबॉल के। चलिए अब मैं आगे चलता हूं, देखो आज कम से कम 5 या 6 खबरें जो है कि आपके करंट से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि
ठीक है, देखिए अब हम लोग देखेंगे अगला जो है कि क्वेश्चन आ रहा है, फोर्थ क्वेश्चन है। आज 4-5 खबरें करंट की है। फेड कप हर्ट अवार्ड, फेड कप हर्ट अवार्ड जो हम लोग देखते हैं कि टेनिस के क्षेत्र में दिया जाता है, ये टेनिस के क्षेत्र में दिया जाता है। ये क्वेश्चन आएगा कि भारत की कौन सी पहली महिला है जिनको फेड कप हर्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, तो इसका आंसर है सानिया मिर्जा। इसका आंसर क्या होगा? सानिया मिर्जा। तो ये अच्छा क्वेश्चन हमारे लिए रहेगा। देखिए 2-3 चीजें रहेंगी, मैं आपको बता देता हूं। देखिए फेड कप हर्ट अवार्ड के लिए ये टेनिस से संबंधित है। नॉमिनेट होने वाली फर्स्ट इंडियन जो लेडी है, फर्स्ट टेनिस प्लेयर है, वुमेन टेनिस प्लेयर है, सानिया मिर्जा है। ठीक है भाई, सानिया मिर्जा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो फेड कप होता है वो मुख्य रूप से जो हमारे जो युगल युगल मतलब जो पेयर में जो है कि प्लेयर्स खेलते हैं उनके क्षेत्र में ये दिया जाता है। और अगर हम लोग बात करें कि इसकी जानकारी जो हमको मिलती है वो मिली है ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन। ठीक है, और हमारे यहाँ पे सर्वोच्च संस्था कौन सी है? ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन। इसके द्वारा ये जानकारी दी गई है कि सानिया मिर्जा को ये अवार्ड दिया जाएगा। तो देखेंगे हम लोग कि स्पोर्ट्स से हमारी ये दो महत्वपूर्ण खबरें आ चुकी हैं, फुटबॉल से संबंधित है और टेनिस से संबंधित है। ठीक है भाई, चलिए भाई लगातार जुड़ते चला है। 25 बच्चे लगभग लाइव आ चुके हैं। चलिए अगला अगला मैं जो है कि अगला सवाल मैं आपको बता दूं कि अगली हमारी जो है कि कौन सी खबर है। 2 खबरें और स्पोर्ट्स से आती हुई हैं, ये चौथी खबर थी। अब फिफ्थ खबर पे, डेली की लगभग 8-10 खबरें रहती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए पांचवी ये खबर है कि संदीप कुमारी से एक खबर है। संदीप कुमारी हमारी डिस्कस थ्रो प्लेयर हैं, यानी कि चक्का फेंक प्लेयर हैं। तो यहाँ पे एक सवाल आएगा कि संदीप कुमारी को गलत दवाओं के प्रयोग के चलते दुनिया की सबसे बड़ी जो न्यूरो एजेंसी है वाडा, उसने 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है, 4 वर्ष का। तो यहाँ पे 2-3 सवाल आएंगे। अब देखिए, तो 4 वर्ष के लिए संदीप कुमारी को प्रतिबंधित किया गया है और ये किस क्षेत्र से संबंधित है? डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो मतलब चक्का फेंक। अब देखो, अब मैं इसकी एक संपूर्ण जानकारी देखिए बता दूं आप कि 2018 में, ठीक है, 2018 में जो है कि टूर्नामेंट हुआ था हमारे आसाम और भोपाल के क्षेत्र में। तो वहां पे वाडा ने सैंपल लिए थे कि भाई इन्होंने गलत दवाओं का प्रयोग तो नहीं किया है। संदीप कुमारी ने गोल्ड मेडल जीता था, रिकॉर्ड बनाया था यहाँ पर। लेकिन बाद में जो है कि वाडा ने जब सैंपल पर टेस्टिंग हुई तो पॉजिटिव आई है। तो रिसेंटली अभी उनको 4 वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया गया है। तो 2018 से लेकर 2022 तक ये संदीप कुमारी प्रतिबंधित रहेंगी। इसलिए अब क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो संदीप कुमारी को कितने साल के लिए किया गया है? 4 साल के लिए। और संदीप कुमारी कौन से खेल से संबंधित है? चक्का फेंक, डिस्कस थ्रो। और संदीप कुमारी हम लोग देखेंगे कौन से राज्य से बिलोंग करती हैं? आसोम, यानी कि आसाम से ये बिलोंग करती है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये जो है कि यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपको बन सकते। ठीक है, तो समझ में आ रहा है सभी लोगों को? प्रीति, आशीष, पल्लाम, अतुल, सब लोग जो है कि जुड़े हुए हैं। चलिए फटाफट से, ये हमारी 5वीं खबर थी। अब मैं चलता हूँ 6वीं खबर में, फिर अपन लास्ट का लेके सारा रिवाइज करेंगे, उसके बाद पूरा और 1 और 2 तारीख का पूरा रिवीजन करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए संदीप कुमारी के बाद में अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। आज कम से कम 4 से 5 खबरें हमारी जो है कि देखिए, ये एक प्लेयर है जगसानवीर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए जगसानवीर है। तो पहले मैं लिख दूं जरा,
कि अमेरिका का शहर है पिट्सबर्ग, ठीक है, अमेरिका का शहर है पिट्सबर्ग और यहाँ की यूनिवर्सिटी है पॉइंट पार्क यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन क्या है कि देखिए ये जगसान वीर जो प्लेयर है वो हमारे पंजाब क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, हमारे इंडिया से बिलोंग करते हैं और ये उभरते हुए बास्केटबॉल प्लेयर है। क्योंकि आप जानते हैं अमेरिका का जो नेशनल गेम है वो बास्केटबॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भारत के कौन से बास्केटबॉल प्लेयर को पिट्सबर्ग की यूनिवर्सिटी पॉइंट पार्क यूनिवर्सिटी ने हाल ही में कि इनके साथ में अनुबंध किया है, ठीक है। तो ये सवाल आ जाएगा, तो क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि पॉइंट पार्क यूनिवर्सिटी ने बास्केटबॉल प्लेयर किस बास्केटबॉल प्लेयर के साथ में अनुबंध किया है, तो आप क्या बोलेंगे जगसान वीर, और जगसान वीर का संबंध हमारे कौन से राज्य से है, ये है पंजाब से, पंजाब से, ठीक है ना। और हम लोग देखेंगे अमेरिका में सबसे बड़ी जो एजेंसी है बास्केटबॉल की वो है एनबीए, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, एनबीए। तो ये सब एनबीए के अंतर्गत आते हैं, ठीक है भाई। तो ये जगसान वीर को भी आप ध्यान रखें, बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं आपके, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट, अगला ये आपकी 6 खबर हो गई, 6वीं खबर थी आपकी। चलिए जगसानवी, संदीप कुमारी, सानिया मिर्जा, आदिल खमीस, लगभग 4-5 जो है कि खबरें आज स्पोर्ट्स है। चलो एक खबर और मैं आपको स्पोर्ट्स से बता देता हूँ। अभी लगभग 21 बच्चे के लगभग लाइव है। तो अब आप ये बताएं कि यहाँ पे अगर जो बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं तो मुझे बता दीजिए कि क्रिकेट का ऐसा कौन सा हाईएस्ट वनडे में स्कोर था जहां कौन सी दो टीमों के बीच में था कि फर्स्ट टीम ने जो है कि स्कोर बनाया, उसके बाद में सेकंड टीम ने उसको चेस करते हुए जीता भी, वो कौन सी दो टीमों के बीच था, क्योंकि हमारा अगला क्वेश्चन इसी बातों पर आधारित है। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दें जो भी आंसर हो कि कौन सी वो दो टीमें हैं जिन्होंने वनडे में क्रिकेट का सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाया है और चेस करने वाली टीम ने जीता भी है। तो जितने भी बच्चे हैं जो सुन पा रहे हैं मुझे, अगर आंसर पता है तो आंसर दें, क्योंकि 7वीं खबर हमारी उसी से आ रही है। हाँ बिल्कुल सही है, सबसे पहला जो राहुल भदौरिया, बिल्कुल सही है। तो राहुल का आंसर बिल्कुल सही बात है, सही आ चुका है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस, इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया ने, देखिए ये मैच जो है कि लगभग 17 मार्च 2006 को हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 438 रन बनाए, उसके बाद में जो है कि साउथ अफ्रीका ने चेस करते हुए 440 रन बनाए। तो इसमें सबसे ज्यादा योगदान था साउथ अफ्रीका के हर्सल गिब्स का। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन केवल ये बनेगा कि साउथ अफ्रीका के कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने इस हाईएस्ट स्कोरिंग मैच में 175 रन बनाए, और जिस बल्ले से बनाए उसको वो नीलाम करके जितनी सहायता राशि उनको इस वायरस की महामारी से निपटने के लिए चाहिए वो सब उसमें दान कर देंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखना 7वीं खबर हमारी जो है कि इसी से है, ठीक है, हर्सल गिब्स से, क्योंकि हर्सल गिब्स ने इस मैच में 175 रन बनाए थे। और ये साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये साउथ अफ्रीका और आपका ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था, ठीक है ना। तो ये हर्सल गिब्स को आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप बोलेंगे सर क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन एक ही टाइप से बनेगा कि आप ये बताएं कि हाई स्कोरिंग मैच में जो अभी सेंचुरी बनाई थी, इन्होंने अपना जिस बल्ले से सेंचुरी बनाई थी उसको नीलाम करके जितनी धनराशि प्राप्त की वो सब जो है कि कोरोना वायरस महामारी से ग्रसित जो फंड बनाया गया था उसमें दान कर दी थी, ठीक है भाई। तो ये हर्सल गिब्स के बारे में ध्यान रखें। चलिए अब मैं एक दो खबरें और अपन देखें। 8वीं खबर पे हम लोग चलते हैं। चलिए 8th खबर पे हम लोग चले।
देखिए, ये रेमडेसिवियर दवा है। कल भी मैं चर्चा कर रहा था, तो रेमडेसिवियर दवा, ये देखिए आप देख पा रहे हैं रेमडेसिवियर दवा, ये रेमडेसिवियर दवा। तो अब आप जितने भी सभी बच्चे लोग लाइव हैं, तो ध्यान से सुने कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनेगा। देखिए, जो रेमडेसिवियर दवा है वो एक एंटी वायरल दवा है, जो पहले इबोला में प्रभावकारी साबित हुई और अब कोरोना में भी प्रभावकारी साबित हो रही है। पहले अमेरिका ने इसका यूज किया और अमेरिका के बाद में, तो दो सवाल बनेंगे कि अमेरिका के बाद में दूसरा कौन सा देश है जिसने है, ठीक है। तो वो देश है आपका जापान, ठीक है। तो रेमडेसिवियर दवा एक एंटीवायरल दवा है, ठीक है, एंटीवायरल दवा है। और पहले यूएसए ने, और यूएसए के बाद में फिर किसने, जापान ने इसकी मंजूरी दी है, जापान ने अपने लोगों के यहाँ पर इसको मंजूरी दी है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखें। अच्छा, और एक चीज और बता दूं कि अगर ये रेमडेसिवियर दवा है, सबसे प्रभावकारी दवा मानी जा रही है, तो यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि ये किस कंपनी के द्वारा बनाई गई है, ठीक है, ये किस कंपनी के द्वारा बनाई गई है। तो मैं आपको बता दूं, गिलियड साइंसेस, ठीक है, गिलियड साइंसेस के द्वारा, ये अमेरिका, यूएसए, ये आप लोग ध्यान रखें, यूएसए, गिलियड साइंसेस यूएसए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे दो तीन सवाल बन जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, एक दो खबर और भी है, वो और मैं डिस्कस कर लूं, उसके बाद में फिर अपन देख लेते हैं। ये 8वीं खबर है, समझ में आ गए, तीन चार सवाल आपके बनेंगे रेमडेसिवियर से। चलिए, चलिए अगला हम लोग देखें कि ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे से नमस्ते। से नमस्ते, ये एक मीटिंग, यानी कि मीटिंग एक ऐप है जो जूम के कंपटीशन में उतारा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सवाल बनेगा कि यहाँ पे से नमस्ते, ये दो सवाल बनेंगे, इसे किस कंपनी ने मेडअप किया है, किस कंपनी ने बनाया है, और ये किस प्रकार का ऐप है। तो हमेशा अपन देखेंगे ये किस प्रकार का ऐप माना जा रहा है, मीटिंग ऐप है, मीटिंग, ये मीटिंग ऐप है। और हम लोग देखेंगे इसे किस कंपनी ने बनाया है, इस कंपनी का नाम है इनक्रिप्ट, ये हमारी इंडियन कंपनी है, जो है कि मुंबई की, राइट, इनक्रिप्ट कंपनी ने बनाया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, से नमस्ते एक प्रकार का मीटिंग ऐप है जो जूम ऐप के कंपटीशन में उतारा गया है आजकल, क्योंकि जो लोग घर से काम कर रहे हैं, हम भी बात करें, घर से ही पढ़ा रहे हैं सभी बच्चों को, ठीक है। और हम लोग देखेंगे किस कंपनी ने बनाया, इनक्रिप्ट, और ये कहाँ की कंपनी है, मुंबई, ठीक है, से नमस्ते। अब देखिए यहाँ पे टाइटल भी आप देखेंगे वर्तमान से जुड़ा हुआ है, वर्तमान से जुड़ा हुआ है कि से नमस्ते, आजकल कोई हाथ नहीं मिला रहा, सब नमस्ते कर रहे हैं, दूर से ही सब सलाम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए ये आप लोग ध्यान रखें। चलिए, तो और इसके बाद में मैं एक खबर और आपको बता दूं, उसके बाद में फिर इसका पूरा मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। चलिए भाई, तो चलिए से नमस्ते के बाद में अपन ये देखते हैं। देखिए, ये आज की लगभग 9वीं और अंतिम खबर है कि अजय त्रिपाठी अभी कोरोना वायरस से प्रभावित हुए, और जो है कि और जो है कि उसके बाद में कोरोना से मृत्यु भी हुई। तो अजय त्रिपाठी, तो हम लोग देखेंगे जस्टिस अजय त्रिपाठी, और ये लोकपाल संस्था के सदस्य थे, लोकपाल जो होता है उसके सदस्य थे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये इसलिए क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि लोकपाल एक चर्चा वाली संस्था है, भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है, और ये लोकपाल संस्था के सदस्य थे, और सबसे बड़ी बात ये किसी प्रशासनिक अधिकारी की मृत्यु है। तो हम लोग देखें कि हमारे इंडिया में अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी की सबसे पहली कोई मृत्यु हुई है तो वो अजय त्रिपाठी जी हैं। इस कारण से ये शायद क्वेश्चन कुछ बन सकता है। लेकिन अब मेरा सवाल आप सभी लोगों से, जो लगभग 20-22 लोग जो है कि कंटिन्यूटी आप बनाए रखे हैं, तो आप मुझे बताएं कि ये जो अजय त्रिपाठी अभी लोकपाल सदस्य है, तो मुझे बता दीजिए कि भारत के लोकपाल कौन है।
भारत के लोकपाल कौन है? अच्छा, शिल्पी। शिल्पी जो है कि पूछ रहे हैं कि आपकी क्लास कितने बजे है? मेरी क्लास देखिए 6:30 से मैं आ जाता हूँ, 6:30 से मुझे सेटिंग करने में 5 मिनट का समय लगता है। 6:30 पे आप लोग जाग जाएँ, मैं तो ये कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास में भाग लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग इस क्लास का लाभ लें। बहुत बढ़िया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे राहुल भदौरिया। राहुल भदौरिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, आज की क्लास में तुम हीरो हो। सारे आंसर आपने सबसे पहले दिए हैं। राहुल भ पिनाकी चंद घोष, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। पिनाकी चंद बहुत बढ़िया। मनोज ने भी राहुल भदौरिया, बहुत बढ़िया। आशीष, पीसी घोष, बहुत सही। आज ज़्यादातर जितने भी आंसर दिए हैं, वो राहुल ने दिए हैं। राहुल ने सबसे ज़्यादा आंसर दिए हैं, सबसे क्विक आंसर दिए हैं, बहुत बढ़िया। राहुल का काम चमकता हुआ। तो ये हम लोग देखेंगे मालती, मालती ने भी आंसर दे दिया है। मनोज ने, आशीष ने। आशीष, कैसे हो भाई आशीष? आप लगभग कल से ही जुड़े हो आप, है ना? मनोज ने भी आंसर दे दिया है। चलिए, तो ये हम लोग देखेंगे आज की प्रमुख जो है कि 9 खबरें हैं। तो एक बार अपन रिवाइज कर लें और अब देखो, अब आराम से, अब देखो जितने भी लोग हैं, अब सब आंसर ही देने की बारी है। लगभग जो है कि क्लास की जो मुख्य मुख्य खबरें थी, वो हम लोग कर चुके हैं। तो अब देखिए, अब मैं क्वेश्चन पूछते जा रहा हूँ। क्वेश्चन पूछने से पहले सॉरी, रिवाइज करवा दूं आपको। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 अब रिवीजन कर लें, उसके बाद में फिर अपन देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कि हम प्रत्येक मई के दूसरे सॉरी प्रत्येक मई के पहले रविवार को वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाते हैं। ठीक है, मदन कटारिया हास्य गुरु हुए, यानी कि हंसें, खूब हंसें। जब भी आपके जीवन में गम आए, आप खूब हंसें। तो हंसने से जो है कि आपका जो दिमागी सेहत है काफी सही रहती है। तो ध्यान रखें, आज लाफ्टर डे है। दूसरा, मैंने बताया कि प्रत्येक 3 मई को यूनेस्को ने घोषित किया है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। और उसके बाद में जो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स है, जो संस्थान है पेरिस का, उसका एक इंडेक्स आया कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो है पहले नंबर पर नॉर्वे है, जो है कि 142वां स्थान हमारे इंडिया का है। उसके बाद में लास्ट का नॉर्थ कोरिया का, ये मैंने बताया। उसके बाद में फिर हमारी स्पोर्ट्स से समझा दी कि फुटबॉल 2022 का जो कतर का होगा, कतर में होगा, उसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं आदिल खमीस, वो उसी देश के हैं, वो कोरोना से प्रभावित हुए। उसके बाद में फेड कप हार्ट अवार्ड जो है वो सानिया मिर्जा को मिलेगा, जो पहली महिला की फर्स्ट इंडियन है, टेनिस में ये दिया जाता है। उसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे संदीप कुमारी से मैंने सवाल किया था। संदीप कुमारी हमारी डिस्कस थ्रो प्लेयर है, आसाम से संबंधित है। उनको 4 साल के लिए वाडा ने रेस्ट्रिक्ट किया है। वाडा मतलब वर्ल्ड एजेंसी, डोपिंग एजेंसी है, मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका मुख्यालय है। उसके बाद में अपन देखेंगे जगसानवी। जगसानवी बास्केटबॉल प्लेयर है, और बास्केटबॉल प्लेयर है, उन्होंने जो है कि अमेरिका की पिट्सबर्ग जो यूनिवर्सिटी है पॉइंट पार्क, उसके साथ में जो है कि अनुबंध किया है, ये आप लोग ध्यान में रखें। उसके बाद हर्षल गिब्स, जो सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग जो मैच था वनडे का, वहां पे हर्षल गिब्स अपने बल्ले को, बैट्स को लीन करने वाले हैं, और महामारी में जो है जो पैसा आएगा उसको दान करने वाले हैं फंड में। उसके बाद में से नमस्ते जो मीटिंग ऐप है, उसको मुंबई की हमारी इनकरेक्ट कंपनी ने बनाया है। उसके बाद में फिर मैंने बताया कि जो है कि रेमडेसिवियर, ये बाद में जापान ने इसको जो है कि ट्रायल के लिए मंजूरी दी है, और ये गिलियड साइंसेज अमेरिका की कंपनी के द्वारा बनाई गई है। और सबसे पहला जो प्रशासनिक अधिकारी जो कोरोना से प्रभावित हुआ और उसके बाद में इनका जो है कि निधन हुआ, वो लोकपाल अजय त्रिपाठी, और भारत के लोकपाल है पिनाकी चंद घोष, पीसी घोष। ठीक है भैया। तो हम लोग देखेंगे, तो ये आप देखें कि आज का महत्वपूर्ण करंट था। बहुत बढ़िया। अब देखिए, जो है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सब लोग देख रहे हैं, लगभग 24 लोग हैं, 24 25। आज थोड़े से कम लोग आए हैं, कल ज्यादा लोग थे, कल 40 लोग थे। तो करंट काफी महत्वपूर्ण है, आप लोगों को बताएं, लोगों को जोड़ें, शेयर करें, लाइक करें। अच्छा, जितने भी लोग देख रहे हैं, फटाफट से आज के सेशन को अगर आपको सही लगा हो, फटाफट लाइक करो, फिर मैं रिवीजन कराऊं। अभी 10 लोग हैं, 24 लोग हैं, अभी 10 लाइक है, फटाफट से 24 के 24 लाइक होने चाहिए। जितने भी लोग देख रहे हैं, लाइक मार दो फटाफट से। अभी नहीं हुए, जितने लोग देख रहे हैं उतना लाइक नहीं मिले अभी। फिर मैं फटाफट से 2 मिनट का रिवीजन करा देता हूँ, लगभग 7:15 के आसपास होने वाले हैं। अभी 24 लोग हैं, 18 ही हो पाए अभी तक।
गुड, 22 हो पाया, अभी 2 कम है भाई। चलो 23। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। रवि तुम लेट आते हो, मतलब 6:30 पे क्लास होती है, सभी लोग 6:30 तक आ जाएं तो बहुत अच्छा रहे। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा देखो 5-10 मिनट का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो कौन क्विक आंसर देता है, कौन जल्दी आंसर देता है, ये देखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सभी लोगों को, वर्चुअल प्रो मैड्रिड, वर्चुअल प्रो मैड्रिड ओपन टेनिस का खिताब हाल ही में किसने जीता है? क्वेश्चन नंबर 1, कौन जल्दी आंसर देगा वो मैं देख रहा हूं। वर्चुअल प्रो मैड्रिड ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले प्लेयर का नाम बताना है। कौन जल्दी स्क्रीन पर आंसर देगा, मैसेज करेगा, वो मैं देख रहा हूं। वर्चुअल प्रो मैड्रिड, वर्चुअल प्रो मैड्रिड, बहुत बढ़िया। मालती, मालती, तो मालती ने सबसे पहले आंसर दिया है। एंडी मरे, एंडी मरे ब्रिटेन के प्लेयर हैं। चलिए एंडी मरे, एंडी मरे, पल्ला में यादव नडाल बता रहे हैं, नडाल एंडी मरे ब्रिटेन के प्लेयर, कल ही की घटना थी, कल मैंने बताया था आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में अभी जो है कि परसों के दिन मैंने बताया था, परसों या कल, कि हाल ही में इंडियन टीम अभी टेस्ट रैंकिंग में फिसल के तीसरे स्थान पर। तो बताइए आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन सी टीम नंबर 1 पर आ चुकी है? कोई बात नहीं रवि, हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखते हैं कौन जल्दी आंसर देता है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 टीम कौन आ चुकी है? चलिए देखते हैं कौन आंसर देता है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में इंडिया को पछाड़ के कौन सी टीम आ चुकी है? कौन सबसे जल्दी आंसर देगा, ये देखने का विषय होगा। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में सबसे पहली टीम कौन सी है? अभी मैंने परसों ही आपको बताया था इसके बारे में। एक दो सवाल और पूछने हैं मुझे। सबसे पहले हिमांशु, ऑस्ट्रेलिया, बहुत बढ़िया। हिमांशु ने आंसर दिया ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही बात है। इंडिया थी पहले, तो इंडिया के स्थान पर अब हम लोग देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया आ चुकी है। ठीक है भाई, देखिए मेरा पूछने का सेशन है, बस ये देखना है कि आप लोग कितना मेहनत के साथ पढ़ रहे हैं। चलिए, कोविड 19, कोविड 19 टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य। कोविड 19, कोविड 19 टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य। कोई बात नहीं राहुल, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी हो जाती है, कभी कभी हम भी रिचार्ज नहीं करा पाते, कोई दिक्कत नहीं। बलराम यादव, बिल्कुल सही है, नागालैंड। सबसे पहले आंसर दिया बलराम यादव, नागालैंड, बिल्कुल सही है। चलिए 2-3 सवाल और, बिल्कुल सही है पुनीत, बहुत बढ़िया पुनीत। अमन, बदम, विजेंद्र, ठीक, बहुत बढ़िया। सभी लोग देख रहे हैं, राजकुमारी जी, बहुत बढ़िया, नागालैंड, बहुत सही, बहुत बढ़िया। दिलीप, ठीक, बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड, नागालैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वर्ल्ड ट्यूना डे किसने मनाया? देखते कौन आंसर देगा जल्दी। वर्ल्ड ट्यूना डे किसने मनाया था? वो सॉरी, कौन सी तारीख को मनाया गया? वर्ल्ड ट्यूना डे कौन सी तारीख को मनाया गया? वर्ल्ड ट्यूना डे कौन सी तारीख को मनाया गया? वर्ल्ड ट्यूना डे कौन सी तारीख को मनाया गया? राहुल, बहुत बढ़िया, राहुल, राहुल, राहुल भदौरिया, 2 मई, बहुत बढ़िया, राहुल ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, 2 मई। अंकित का आ गया, बलराम, राहुल, प्रियांश, हिमांशु, मालती, मनोज, बलराम, रवि, चांदनी, अमन, राजकुमारी जी,
चलिए भाई, बहुत बढ़िया। वर्ल्ड ट्यूना डे, बिल्कुल सही बात है, 2 भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखेंगे। अभी 1 मई को गुजरात राज्य दिवस था, तो हाल ही में गुजरात राज्य स्थापना दिवस कौन सा हुआ था? 59 था, 60 था, 61 था, 62 था। गुजरात ने कौन सा हुआ स्थापना दिवस मनाया? गुजरात ने कौन सा हुआ स्थापना दिवस मनाया? देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देगा। हाँ, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आ रहा है बदन सिंह। बदन सिंह 60। बदन सिंह 60, बिल्कुल सही है। बदन सिंह 60, बहुत बढ़िया। मालती का भी है, राहुल का भी है, अंकित, हिमांशु, चांदनी, रवि, पुनीत, राहुल 60, अमन यादव, रवि, बहुत राजकुमारी जी, ठीक है भाई, दिलीप, ठीक है, मनोज, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, बस मैं एक और बस अंतिम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अपन 9 बजे, 9 से 9:05 के बीच में एमपी की क्लास में मिलेंगे, मध्य प्रदेश की क्लास में मिलेंगे। तो बस मुझे अंतिम जो है कि क्वेश्चन बता दीजिए कि अभी नासा के लिए जो है कि इंजीनिटी नामक हेलीकॉप्टर बनाया गया है। एक लड़की ने बनाया है, 17 साल की लड़की है, अमेरिका में पढ़ती है। तो उस लड़की का नाम बताना है जिसने इंजीनिटी नासा के लिए हेलीकॉप्टर बनाया है, जो मंगल ग्रह पर जाएगा जुलाई अगस्त तक। उस लड़की का नाम बता दें। किस लड़की ने इंजीनिटी नामक पहला हेलीकॉप्टर बनाया है? हाँ, इंडिया से है। उस लड़की का नाम, जैसे आप मुझे, जब हम लोग क्लास पढ़ते हैं, शायद आप नोटबुक वगैरह लेके बैठते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे पहला मालती का आंसर आ चुका है, मालती का आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही बात है। वनीजा रूपाणी, तो वनीजा रूपाणी मालती का सबसे पहला आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। चांदनी ने भी दिया है, रवि ने भी दिया है, विजेंद्र ने भी, बलराम ने भी, बहुत बड़ी। मनोज का भी आंसर है, बहुत बढ़िया। दिलीप का भी है। तो इस तरह से देखिए, आज 1, 2 और 3, मतलब अगर अपन मई से भी अच्छा सा अगर जुड़ के काम करेंगे तो डेफिनेटली करंट में काफी अच्छा हम लोग कर पाएंगे, ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोग जो है कि आज का करंट का सेशन खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। और यहाँ पे बस 2-3 मैसेज है। जैसे मैंने एमपी का जो पीडीएफ, मैं एमपी की बात एमपी में करूंगा, मैं करंट की बात कर रहा हूँ। करंट का जो है, मैंने कल पीडीएफ, कल और आज दोनों का पीडीएफ मैं डाल दूंगा। आज कल मुझे समय थोड़ा सा नहीं मिला था, कल मैं अन्य कामों में व्यस्त था। हाँ, साइंस की क्लास में मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा मतलब रिसोर्सेज प्रॉब्लम आ रही है शाम के समय पे, थोड़ा सा मतलब रिसोर्सेज, मतलब मंडे से, कल शाम से साइंस की क्लास भी आपकी शुरू हो जाएगी। शाम को क्लास करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन मंडे से आपकी शुरू हो जाएगी साइंस की क्लास। हाँ, अंकित बिल्कुल सही है। अंकित, मनोज, मतलब मंडे से, आज रविवार है, मंडे शाम से शुरू हो जाएगी। थोड़ा ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो पूरा वातावरण है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये जो पूरा वातावरण है, देखो, अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो पूरा वातावरण है, ये देखिए, ये पूरा इस तरह से। यहाँ पे अभी लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं है, देखिए, पंखा वंखा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ये मैं आपको दिखा दूं, तो ये रिसोर्सेज प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो इस प्रॉब्लम को मैं दूर कर लूंगा, ठीक है ना? हाँ, आज एमपी की क्लास लगेगी 9 बजे, सारी क्लास लगेगी। बस शाम के समय थोड़ा रिसोर्सेज नहीं मिल पा, 8 बजे थोड़ा क्या है, यहाँ पे अंधेरा हो जाता है। अब लाइटिंग नीचे बनाओ तो नीचे थोड़ा सा बच्चा है, वो बच्चा मुझे काम नहीं करने देगा। तो मुझे काफी प्रॉब्लम आ रही थी, इस कारण से नहीं हो पा रही है शाम की क्लास। तो शाम को जब यहाँ पे पूरा ये जो हॉल आप देख रहे हैं, यहाँ पे लाइटिंग वगैरह, पंखा, मच्छर बहुत है यहाँ पे, मच्छर बहुत है, तो प्रॉब्लम थी। इस कारण से साइंस की क्लास नहीं हो पाई। हम्म। तो चलिए, आज का सेशन अपन समाप्त करते हैं। बाद बाकी अपन एमपी की क्लास में मिलेंगे। एमपी में आज उसके आगे चलेंगे, करंट आप लोग। अच्छा, एमपी में जब 9 बजे मिलेंगे, 9 सवा 9 तक हम लोग मिलेंगे, तो मैंने होमवर्क दिया था, पहले मैं होमवर्क जरूर पूछूंगा भाई। मैं आपको पूछूंगा जरूर,
उसके बाद में टॉपिक हम लोग आगे करेंगे, ठीक है भाई? मैं सब कराऊंगा, मैं सारी चीजों पे ध्यान दे रहा हूँ इस समय। हाँ दिलीप, मैं 2019 का करंट में सब कुछ मेरे दिमाग में है। ठीक है, चेंज करो, मैं सब कुछ चेंज करता हूँ अभी। कल जब हम लोग मिलेंगे तो थोड़ा सा देखेंगे क्या क्या टाइमिंग चेंज कर सकते हैं। मक्खन जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ठीक है भाई, तो बात बाकी अभी मैं 9 बजे एमपी की क्लास के साथ मैं जरूर मिलूंगा। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए भाई, एमपी क्लास में मिलते हैं अभी 9:15 तक, ठीक है? सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, सभी को बाय बाय, खुश रहो, अच्छे से खाओ पियो, विदाउट टेंशन रहो, आज लेफ्टर डे है, खूब हंसो, अच्छे से हंसो, ठीक है भाई? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।